आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ द्वारा किए जाने वाले एक प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सोल्जर सिस्टम। डीआरडीओ की लैब इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है जहां पर अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सर्वेलेंस सिस्टम और वेपन सिस्टम्स माउंट किए जाएंगे, जिसके बाद इनकी एक पूरी की पूरी टीम ऑपरेट करेगी इंडियन आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स के साथ में। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये सिस्टम कैसा होने वाला है और फिर बात करेंगे कि इसको कहां और कैसे डिप्लॉय किया जाएगा और यूज किया जाएगा। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस सिस्टम को देख सकते हैं और एग्जैक्टली ऐसा ही ये सिस्टम होने वाला है। इस पूरे सिस्टम के दो कंपोनेंट्स होने वाले हैं। पहला रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यानी कि मोबाइल प्लेटफॉर्म, और फिर उसके ऊपर माउंटेड एक सर्वेलेंस और वेपन स्टेशन। अगर मोबाइल प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो पूरे के पूरे सिस्टम में 4 मोबाइल प्लेटफॉर्म्स होंगे और इन 4 में से 2 प्लेटफॉर्म्स ट्रैक्ड होंगे। इनको लेकर आइडिया है कि ये हर तरीके की टेरेन में जाकर ऑपरेट कर सकेंगे और आमतौर पर जिस तरीके की टेरेन में इंडियन आर्म फोर्सेस ऑपरेट करती हैं वहां पर बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जहां पर ट्रैक्ड सिस्टम्स की ही आवश्यकता होती है और व्हील्ड सिस्टम वहां पर ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। हालांकि ट्रैक्ड सिस्टम्स की एक लिमिटेशन है कि वो हर तरीके की टेरेन में ऑपरेट तो कर लेते हैं, लेकिन इनकी स्पीड कम होती है। ज्यादा स्पीड मेंटेन करने के लिए आपको व्हील्ड सिस्टम्स की आवश्यकता होती है और इसी वजह से इस टीम में 2 व्हील्ड सिस्टम भी होंगे जो हाई स्पीड रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए यूज किए जाएंगे। वैसे ट्रैक्ड सिस्टम्स को लेकर एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सिस्टम स्टेयर्स भी चढ़ सकेगा। और इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस को जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो रूम इंटरवेंशंस को लेकर होती है, जहां पर टेररिस्ट घरों के अंदर घुस जाते हैं और कई बार उनके पास में हॉस्टेज भी होते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस को छोड़कर बाकी कोई भी देश रूम इंटरवेंशन नहीं करता है और हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से इजराइल में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स मारकर उस पूरे के पूरे घर को ध्वस्त कर दिया जाता है। भारतीय थल सेना को रूम इंटरवेंशन करना पड़ता है और इस रूम इंटरवेंशन के चलते भारतीय थल सेना ने बहुत बड़े बड़े लॉसेस झेले हैं। जो लोग स्पेशल फोर्सेस को फॉलो करते हैं उनको याद होगा कैप्टन तुषार महाजन, कैप्टन पवन कुमार और लांस नायक ओम प्रकाश। आमतौर पर इंडियन डिफेंस फैंस के बीच में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं कि अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है इस तरीके की सिचुएशंस में, और इन क्वेश्चंस के कॉमन आंसर्स होते हैं कि या तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है और या फिर जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो काफी ज्यादा स्लो है। इसके अलावा कई बार टेरेन का भी एक एग्जाम्पल दिया जाता है जिसके चलते इस तरीके के सिस्टम्स डिप्लॉय नहीं किए जा सकते। लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इस समय इंप्रूव कर रही है उसको ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से अपने खुद के सिस्टम्स भी बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिस्टम्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, जहां पर रोबोटिक म्यूल्स हैं, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स हैं और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी हैं। इसी कड़ी में डीआरडीओ की तरफ से ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सोल्जर सिस्टम बनाया जा रहा है उसमें अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स के ऊपर एक पूरा का पूरा सर्वेलेंस यूनिट माउंट किया जाएगा। साथ ही साथ ये एक गन भी कैरी कर सकेगा जो एक लाइट मशीन गन हो सकती है या मीडियम मशीन गन भी हो सकती है। अगर सर्वेलेंस सिस्टम की बात की जाए तो इसमें 2 हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स होंगे और इन दोनों सिस्टम्स के चलते इसके पास में पूरा 360 डिग्री का विजन होगा। इसके अलावा इसके पास में अपना खुद का लेजर रेंज फाइंडर होगा और इन दोनों सिस्टम्स के चलते ये 8 किलोमीटर की रेंज पर एक टैंक को डिटेक्ट कर सकेगा, 3 किलोमीटर की रेंज पर ग्रुप ऑफ पीपल को और 2 किलोमीटर की रेंज पर क्रॉलिंग लोगों को भी डिटेक्ट कर सकेगा। अगर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल की बात की जाए तो ग्रिडबॉट के पास में इस तरीके के सिस्टम्स अवेलेबल हैं और रही बात इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स की तो ये भी मार्केट में अवेलेबल है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि डीआरडीओ की तरफ से ये प्रोजेक्ट खुद डेवलप नहीं किया जा रहा है और वो लोग ये प्रोजेक्ट वेंडर्स को फंड करके बनवा रहे हैं। आइडिया है कि ये सिस्टम 18 महीनों के अंदर बनकर तैयार होगा और उसके बाद इसको अलग अलग टेरेन में और वेदर में ले जाकर इंडियन आर्मी द्वारा टेस्टिंग की जाएगी। पर्सनली मेरा मानना है कि इस तरीके के सिस्टम जितनी जल्दी इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल हो जाते हैं उतना ये भारत के लिए अच्छा है और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स काफी आसानी से अचीव किए जा सकते हैं क्योंकि इस समय देश में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बस जरूरत है उसको फंड करने की। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।